साथियों, सबको जय माता दी। सौरभ का प्यार भरा नमस्कार। तो मित्रों, आज नवरात्रि का पहला दिन है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी की कृपा हम सब भक्तों पे बनी रहे और माता रानी सबकी मनोकामनाओं को पूरी करे जो अच्छी हो, न कि जो एक दूसरे की बुराई चाहता हो उसकी मनोकामनाएं को पूरी करे जो अच्छी हो, सबकी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करे। और गाइस, आज नवरात्रि का पहला दिन था, जो कि हमारा जो नित्य क्रियाकर्म होता है वो थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो जाता नहीं, क्योंकि मेरी जो नींद खुलनी थी वो 2:15 पे न सॉरी 2:30 पे न खोल करके 2:37 पे ओपन हुई है। तो इसके लिए थोड़ा 7 मिनट मेरे लिए जो है कि वो लेट हो चुका है। तो गाइज, आपको पता है कि पिछले काफ़ी दिनों से मैं, यानी कि आपका छोटा भाई, नवरात्रि का 9 दिन का व्रत रहता है। यानी लगभग नियर अबाउट 10 से 11 साल हो गए होंगे। झूठ इसमें बोलना क्या है। तो मैं हर साल की भांति, यानी प्रत्येक साल में 2 बार, एक चैत्र का आता था, एक कुवार का आता है। तो मैं 9 दिन जो है रहता हूँ और प्रयास करता हूँ कि 9 दिन जो है अच्छे से माँ का ध्यान और भजन कीर्तन के साथ अपनी जीवन बीत जाए। और अक्सर मेरे साथ यही भी होता है और प्रयास तो यही करता हूँ कि नहीं, सुबह शाम जो भी 10-20 मिनट उनको मैं समय दे पाऊँ। कई मेरे कहने का मतलब ये था कि माँ एक वो दुनिया की चीज़ होती है कि जो अगर आप किसी भी विषम परिस्थिति में हैं, जूझ रहे हैं, अगर आप माँ के पास चले गए, आप माँ के आंचल में चले गए, माँ की गोद में चले गए, माँ के पैरों पे चले गए, तो माँ आपको उठा लेती है। होता है ना एक माई न होनी का कैसे कहावत है ना, पूत कपूत हो जाला पर माई न कब कुमाई होनी। तो हम लोग जो है कि अपनी माँ के साथ गद्दारी कर सकते हैं। वो किस चीज़ के लिए गद्दारी करते हैं, वो आगे को खुशी पाने के लिए अपनी माँ को हम छोड़ सकते हैं। पर हमारी जो माँ है वो ऐसी माँ है कि वो अपनी सारी खुशी जो है हमारे पीछे त्याग सकती है। हम लोग उसमें के प्राणी हैं, यानी कि हम इंसान की बात कर रहे हैं कि थोड़ी सी अगर हमें खुशी कोई दूसरा पर्सन देता है, अगर वो पर्सन कहता है कि नहीं अपनी माँ को आप छोड़ दो, तो हम लोग माँ को छोड़ने के लिए प्लान बना लेते हैं। बट वही माँ होती है, अगर माँ से कोई लाखों करोड़ों अरबों रुपये दे दे, बोले कि अपने बेटे को आप छोड़ दो, तो वो माँ नहीं छोड़ती है। पर कुछ निर्दयी माँ इस तरीके से आज भी पृथ्वी पर पड़ी हुई हैं कि अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए अपने बच्चों को छोड़ करके किसी दूसरे के साथ वो 9-2-11 हो जाती है। तो मैं उन माँओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन माँओं की बात कर रहा हूँ जो माँ अपने न खा करके हमें खिलाई है, अपने भरपूर नींद न सो करके हमें सुलाई है। तो हम ऐसे माँ की बात करते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति की माँ होती है, किसी न किसी, हर एक व्यक्ति की माँ ही होती है। भाई माँ ना हो तो फिर हमारा आपका जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो आपकी उत्पत्ति होती है वो माँ के गर्भ से ही होता है। तो कुछ लोग इस तरीके से आज भी पड़े हुए हैं जो सिर्फ अपने माँ को माँ मानते हैं, दूसरी की माँ को माँ नहीं मानते हैं। मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि आप सुधर जाओ। मैं आज कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, बहुत कुछ ज़्यादा उल्टा सीधा बोलने का मकसद नहीं है। जिस तरीके से आपको अपनी माँ प्यारी है, उस तरीके से उनको भी अपनी माँ प्यारी होगी। अगर कोई चाहे कि आपको ऐसे अपनी माँ को कोई छोड़ दे, तो यह संभव ज़िंदगी में कदापि नहीं हो पाएगा। मेरे से तो गाइस नहीं हो पाएगा, बाकी दुनियादारी चूल्हा भाड़ में जाए, होगा कि क्या होगा भगवान जाने। अगर तीसरा पर्सन चाहे कि अपनी माँ को छोड़ करके आप मुझे अपना लो और मुझे कोई अरबों खरबों रुपया दे दे, लात मार देंगे हम। ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे इस वीडियो में, क्योंकि दिमाग जो है ख़राब करना चाहता मैं नहीं हूँ गाइज। बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि आज माँ का दिन है। सब लोग अपनी माँ के, अगर किसी ने हृदय दुखाया हो, उस माँ से माफ़ी मांग ले, माँ की जो है सेवा करें, क्योंकि दुनिया में माँ से बढ़ के कोई नहीं है। हम मंदिर जाते हैं, घंटा 2 घंटा 3 घंटा पूजा करते हैं, अगर माँ हमारी तड़प रही है एक लोटा पानी के लिए, तो पूजा जो मेरा धिक्कार है, वो पूजा करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि जो माँ है वो भी है, वो मूर्ति की माँ है, और जो सच की माँ है, जिसके पास जीव है, जिसके लिए अगर बाथरूम जाती है तो कहीं ना कहीं उसकी अवस्था जो उठने योग्य नहीं है, अगर उसको उठा करके हम उसको बाथरूम और लैट्रिन करवाते हैं, तो सबसे बड़ा जो माँ मुझे वो दुआ देगी, वो मूर्ति वाली माँ मुझे दुआ नहीं देगी। तो कहीं ना कहीं पूजा भी मैं करता हूँ, प्लस जो भी मुझे महीने 2 महीने में घर जाता हूँ, उसमें जहाँ तक भी होता है कि माँ पिताजी जो भी हमारे रिलेटिव हैं, जो भी मतलब बड़े लोग हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, उनका भी सेवा करता हूँ। और प्रत्येक व्यक्ति को भी इस तरीके से करना चाहिए। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी आज भी धरती पे पड़े हुए हैं जो सिर्फ
दिखावा करते हैं। वीडियो में कुछ बोलना नहीं गाइस चाहता हूँ मैं, क्योंकि बनाऊँगा वीडियो अभी बनाऊँगा, तो ऐसा दिमाग आज सही है, बनाऊँगा अभी बनाऊँगा, बट अभी नहीं बनाऊँगा, क्योंकि बस आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि कच-कच हो। तो गाइस ज़्यादा बक-बक मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि सुबह के जो हैं वो टाइम भी मेरे हो चुके हैं। तो आप लोग बने रहिए और नवरात्रि की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग कह रहा है कि आज मैया जो है वो पलना में आई हैं, उसमें पलकी में आई हैं, पालकी में। और पालकी में आने का मतलब होता है कि पानी का बरसना। तो आज जो है गाइस वो 4 बजे से ही वो बारिश होना स्टार्ट हो गया है। कहीं न कहीं मैया जो आई हैं, जिस तरह के सावन की रुत है, आजा माँ, तो उस तरीके से लग रहा है कि सावन का महीना है, मौसम भी ठंडा है, माँ का आगमन भी हमारे धरती पर हो चुका है। तो मित्रों बने रहिए हमारी वीडियो में। मैं आपका सौरभ मोदनवाल। तो मित्रों जय माता दी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय गाइस।